गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे थे, जिसमें हमारे 31 नंबर क्वेश्चन तो हो चुके थे। आज हम 32 से स्टार्ट करते हैं। एक बार 31वें नंबर को और देखते हैं। इसमें कह रहा है थ्री फेज ड्यूअल स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में होते हैं संयोजक कितने होते हैं। तो ड्यूअल स्टार्टर जो होता है दोस्तों हमारा, उसमें क्या होता है कि एक तो ये एनो होता है, ये एनो है, और इधर ये इसके इधर एनसी लगा रहता है, और यहाँ पर हमारी एनवीसी कॉइल होती है, ठीक है। और ये इसकी ऑक्सिलरी होती है, ऑक्सिलरी ये इसके पैरेलल में कनेक्ट रहती है। होता क्या है, अब जो पूछ रहा है कि ये संख्या इनमें पूछ रहा है कि कितने हो सकते हैं एनो और कितने एनसी हो सकते हैं। तो यदि एक है तो एक में एक एनो और एक एनसी होगा। यदि यह रिमोट कंट्रोल टाइप से बनाया गया है तो इसमें दो हो सकते हैं। दो यदि एनो होंगे तो दो हमारे एनसी भी होंगे। यहाँ पर दो वो क्या रहेंगे, सीरीज में लगे रहेंगे, तो दो एनसी भी होंगे। मैंने कहा इसको दोबारा बता देते हैं। तो नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है ड्यूअल स्टार्टर पर चालित थ्री फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए क्या होता है। तो अवस्था यदि यहाँ पर ये जो यहाँ सेकेंड इसका आंसर दे रखा है इसने, इसमें लिखा है OLC। तो OLC हमारे जो ड्यूअल स्टार्टर में नहीं होता है, उसमें OLR होता है, मतलब रिले होती है, कॉइल नहीं होती है। तो इसके लिए क्या बना रहता है, शॉर्ट सर्किट के लिए यहाँ पर अर्थ पॉइंट बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट में है जब एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूअल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा जो होती है, कभी भी कोई भी मोटर होती है जो प्रारंभिक धारा होती है उसकी, वो क्या पूर्ण लोड के 6 से 7 गुना होती है, 5 से 7 गुना होती है, कहीं पर 5 से 6 गुना भी दिया रहता है, ठीक है। इसमें वो होने वाली वो नहीं है कोई, इसमें हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, इसको देखते हैं। थोड़ी डिस्टर्ब हो जाता है इसमें, कोई नहीं, समझते हैं इसको। 34वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किया जाए तो क्या उसमें क्या क्या लगेगा, कह रहा है कैसे कैसे लगेगा। जैसे मेरा ड्यूअल स्टार्टर है, तो ड्यूअल स्टार्टर है तो इसमें क्या रहता है, एक एनसी रहता है और यहाँ पर एक ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी रहेगा, ठीक है। इसको ऑक्सिलरी इस टाइप से रहता है, ये ऑक्सिलरी है, ये वाला ये ऑक्सिलरी है। इसको जब हम ऑन करेंगे यहाँ पर ये एनो है, और इधर यहाँ पर एनसी स्विच है, एनसी स्विच को हम इस टाइप से दर्शाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है एनबीसी कॉइल मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको रिमोट कंट्रोल बनाना है। रिमोट कंट्रोल बनाना है तो क्या करते हैं कि जो एनो है, एनो के हम समांतर में क्या करते हैं, एक एनो और लगाते हैं, और जो एनसी है, जैसे यहाँ पर एनसी है मेरा ये, तो एनसी के सीरीज में लगाना पड़ेगा मेरे को, एनसी के सीरीज में एक और मेरे को एनसी लगाने पड़ेगा। तो इसमें दिया है ये थर्ड में क्या है कि ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समांतर में लगाएंगे, मतलब एनो स्विच को एनो में लगाएंगे, ठीक है, ऑन स्विच पे लगाएंगे। और जो ऑफ स्विच होता है वो एनसी स्विच होता है, तो एनसी स्विच के श्रेणी क्रम में एनसी स्विच को लगाया जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो इसका तीसरा आंसर ये करेक्ट रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन सही रहेगा। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में पूछ रहा है हस्त पुश बटन को कहाँ पे लगाया जाता है। तो यदि ये कहता है कि हस्तपुष्ट बटन जो हमारा ये स्विच है, जैसे हम ड्यूअल स्टार जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो उसमें एक पुश बटन यूज करा जाता है। तो पुश बटन बेसिकली यूज काहे के लिए करते हैं, पूरे सर्किट को हम ऑफ करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या लगाया रहता है वो एनबीसी कॉइल जो रहती है, एनबीसी कॉइल के पास जो सप्लाई जाएगी उसको एक कट कर देगा। यहाँ पर एनसी स्विच क्या कर देगा, इसको कट, तो जिस कारण जो एनर्जाइज हुआ है मेरा एनबीसी वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और मेरा पूरा के पूरा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सी नंबर है, क्या है, एनवीसी और ओवरलोड रिले के संयोजन में रहेगा, ठीक है, सीरीज में रहेगा उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है
कि एक क्या है थ्री फेज, थ्री कला बोल रहे हैं तो फेज समझ लेना, ठीक है। थ्री फेज 5 HP, 5 HP का है, 735। इंडिया में मीट्रिक प्रणाली चलती है, ब्रिटिश प्रणाली नहीं चलती है। 735.5 वाट होता है 1 HP बराबर। तो 5 HP बराबर, तो 5 HP 450 वोल्ट 50 हर्ज प्रेरण मोटर से ली जाने वाली धारा को मॉनिटर करने के लिए, मतलब उसको धारा को हमको चेक करने के लिए कितना एमीटर लगाना पड़ेगा। ड्यूअल स्टार्टर है तो कितने का एमीटर हमको लगाना पड़ेगा कह रहा है। तो इसको हम 5 HP, हमारा जैसे 5 HP का मोटर है तो 5 को हम 735 से हम इसको 735.5 से हम गुणा करके इसको हम 415 से जब इसको डिवाइड करेंगे लगभग ये आ जाता है हमारा 3700 के करीब, 3750 ऐसी आएगा कुछ, ठीक है। तो फिर हम 450 से इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग 9 एम्पियर के करीब आता है। तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, एक ये लगभग यहाँ पर 0 से 10 एम्पियर तक का हमको लगाना पड़ेगा। इस डायग्राम में नेक्स्ट में डायग्राम दिखा रहा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि जब ये स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो ये रुकता नहीं है हैंडल, ये वाला हैंडल रुकता नहीं है। तो कारण बताओ कह रहा है। तो कारण दोस्तों इसका सीधा है, क्योंकि जो इसने सप्लाई जो ली है, ये एनबीसी के लिए जो सप्लाई ली है यहाँ पर से जो सप्लाई इसने ली है, ठीक है, यहाँ पर से ली है एनबीसी के लिए सप्लाई। तो एनबीसी के लिए सप्लाई क्या ली है, दोनों के दोनों L1 से ही ले ली गई है। ये L1 से दोनों के दोनों सप्लाई ली। यदि इसे डेल्टा में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या होगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। यह स्टार में है तो स्टार में तो क्या होगा कि ये जो ये 3 है ये तीनों आपस में शॉर्ट होंगी। ये नीचे जो हैंडल में दिखाया है स्टार कनेक्शन ऊपर से दिखाया है इसने, तो इसमें तो इसको सप्लाई मिल जाएगा। लेकिन जब इसको डेल्टा में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसमें सप्लाई इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इसको कहेंगे हम, इसमें सप्लाई नहीं मिलेगा। तो इसमें आंसर दिया है इसने ऑलरेडी, इसमें देखो 37 नंबर में है B1, क्या लिखा हुआ है, हैंडल कुंडली को डेल्टा में विभवांतर नहीं मिला। जब डेल्टा में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या हो रहा है, वोल्टेज उसको नहीं मिल पा रहा है, तो जिस कारण वो ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रवर्तक संपर्क, मतलब स्टार्टर की बात कर रहा है। स्टार्टर कॉन्टैक्टर या तो उनकी स्थिति के लिए या उनकी प्रकार के लिए सूचित किया जाता है। ऐसे स्थिति में सामान्य एनबीसी संपर्क का तात्पर्य है कि वे क्या है, सेकंड वाला रहेगा इसमें, सेकंड वाला इसमें बी वाला क्वेश्चन, बी वाला जो दिया है ये है कि वही रहेगा। और जब रिले कुंडली उत्तेजित नहीं हो तब वो क्या रहेगा, आउट कंडीशन में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट इसमें दिया है क्वेश्चन में, मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले का प्रावधान होता है जिसमें से की से बनाया जा सकता है। तो क्या होता है, जो थर्मल ओवरलोड रिले का कार्य क्या होता है, थर्मल ओवरलोड रिले क्या होती है, यदि हमारा क्या हो रहा है, मोटर में अधिक करंट प्रवाहित हो रहा है तो उसके लिए हमारा ओवरलोड, मतलब ओवरलोड के लिए थर्मल ओवरलोड रिले यूज़ करी जाती है। यदि हाई करंट उसमें से फ्लो हो तो वो मोटर को क्या कर दे, ऑफ कर दे, मतलब स्टार्टर को ऑफ करेगा तो मोटर अपने आप ही ऑफ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ड्यूअल स्टार्टर द्वारा चालू किए गए 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट किसके द्वारा बचाते हैं। मतलब अब बोल रहा है कि स्टार्टर से चल रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर, यदि उस मोटर में यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो किसके द्वारा बचाया जाएगा। तो हमारा जो मोटर होता है, मोटर में एक लगा रहता है ओवरलोड रिले, तो वो उसको बचाती है, हाई करंट से कम कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन का कनेक्शन सीरीज में होता है। किसके सीरीज में होता है, एनबीसी के सीरीज में होता है। एनबीसी के सीरीज में इस कनेक्शन को किया जाता है। यदि ये एनबीसी के सीरीज में नहीं होगा तो फिर ऑफ किसको करेगा, तो ऑफ करने के लिए क्या होता है कंडीशन, स्टॉप बटन जो रहता है वो एनबीसी की सप्लाई को कट करता है। एनबीसी के पास सप्लाई नहीं जाती तो हैंडल जो होता है वो एनबीसी से पकड़ा रहता है, उससे एनर्जाइज मैग्नेट फील्ड से बना रहता है, तो उसको कट होता है तो मैग्नेट खत्म होता है, तो जिस कारण
ऑफ हो जाता है कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन है रोटरी प्रतिरोध स्टार्टर, मतलब ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज होता है, का उपयोग बाउंड रोटर बोले तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है, मोटर के साथ किया जाता है। जब मोटर चलता है तो स्टार्टर के प्रतिरोध होते हैं, तो जब मोटर चलता है तो स्टार्टर का प्रतिरोध किस में होते हैं, वो प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट होते हैं, क्योंकि वो जब हमारा ये 3 है और इससे जो 3 यहाँ पर वो स्लिप रिंग होते हैं, वो तीनों को तीनों यहाँ स्टार में कनेक्शन, ये जो इस वह हमारा बाउंड रोटर होता है वो स्टार में कनेक्शन होता है, और जो बाहर को हम लेते हैं वो स्टार्टर भी शॉर्ट रहते हैं, ठीक है, जिस कारण वो हमें घुमाने में बहुत आसानी करता है। नेक्स्ट है इसमें क्या है कि आप एक पूर्ण रूप स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कार्य कर रहे हैं। आप क्या है कि आपने देखा कि जब स्टार्ट जो स्विच को आप दबाते हैं तो मोटर स्टार्ट में चलने लगती है, स्टार में तो चलने लगती है किंतु वह डेल्टा में परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, जब फुल्ली ऑटोमेटिक है तो क्या हो रहा है कि टाइमर में प्रॉब्लम है, टाइमर उसको डेल्टा में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम टाइमर हमारा डेल्टा में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 44वां नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक 3 फेज 15 HP 415 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का डेल्टा स्टार्टर केबल खराब हो जाता है, ठीक है, तो क्या करा जाता है, वो कॉपर केबल को पहले वाले धातु वाहन पाइप से ही क्या करा जाता है, होकर समान धारा की क्षमता वाली एल्युमिनियम केबल को डाला जाता है। मतलब कॉपर की थी पहले, फिर उसमें एल्युमिनियम की डाल दी है। तो जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो वह क्या होता है कि दोबारा से वो मोटर फ्यूज उड़ जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, जो कॉपर की वायर होगी एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग पतली होगी, ठीक है, तो हम कॉपर यदि हम एल्युमिनियम की उसी पाइप में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पाइप में वो फट जाएगी, वो जो हमारी वायर है उसका इंसुलेशन कट जाएगा, जिस कारण क्या होगा, इसमें दिया हुआ है सी नंबर है ये, एल्युमिनियम तार का पूर्ण आकार कॉपर तार के से अधिक होता है, जिससे कि खींचते समय उसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट वो होगा, ठीक है। अब नीचे चित्र में दिखाया गया है, एक इसमें चित्र नीचे बनाया गया है, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा दोष होगा। इसमें दोष जो चेक कर रहा है, दोष की जांच दर्शाई गई है, कौन सी दोष की जांच दर्शाई गई है, तो एक जो है फर्स्ट इसका टर्मिनल है, एक तो बॉडी से लग गया है, और दूसरा क्या करा जा रहा है, इसके सब टर्मिनलों पर लगाया जा रहा है। तो सब टर्मिनल पर इसलिए लगाया जा रहा है कि कहीं ये बॉडी से कनेक्ट तो नहीं है, तो इसमें क्या करा जा रहा है, ग्राउंड के लिए ये जांच की जा रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंड के लिए जांच हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे दिए गए है एक चित्र दिया गया है, इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप का हम क्या वोल्ट मीटर मेथड किया गया है, वोल्ट मीटर मेथड किया गया है 3 फेज मोटर के टर्मिनल पहचान के लिए। मतलब इसका L1 इसका A1 A2 और A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B1 B2 C1 C2, ये चेक करने के लिए हमें 3 प्रकार के हमारे मेथड होते हैं। एक हमारा स्पार्किंग मेथड होता है, और इंडक्शन मेथड होता है, और वोल्टमीटर मेथड होता है, सीरीज मेथड भी होता है। इंडक्शन मेथड और स्पार्किंग मेथड एक ही है, तो इसमें वोल्टमीटर मेथड यूज़ किया गया है। तो वोल्टमीटर मेथड में इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या है कि जो यहाँ पर जो ये V2 दिखा रहा है, निम्न वोल्टेज दिखा रहा है, जो ये वाला मीटर है मेरा ये जो दिखा रहा है, ये कैसा दिखा रहा है, निम्न वोल्टेज को दिखा रहा है, ठीक है, तो निम्न वोल्टेज दिखा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये जो V2 है ये निम्न वोल्टेज दिखा रहा है, तो मतलब निम्न वोल्टेज किसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है, जो यहाँ पर ये प्राइमरी जो यहाँ पर स्टार्टिंग से वोल्टेज है इससे ये निम्न दिखा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि आपूर्ति वोल्टेज से कम है, सीधे ये आपूर्ति वोल्टेज से कम है तो कम दिखा रहा है, इससे कम इसमें ज़्यादा है तो इसमें कम आ रहा है, तो ऑलरेडी आपूर्ति वोल्टेज जो दिया है उससे ये कम दर्शा रहा है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यदि कोई 3 फेज मोटर स्टार्ट करने पर फ्यूज को उड़ा देता है तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है। फ्यूज जब यदि उड़ा ही देगा हमारी मोटर तो फिर उसका कारण हम क्या कहेंगे
तो उसको कह सकते हैं हम, इसमें कहेंगे हम कि ये देखो इसमें लोड अधिक हो रहा है तो भी कारण हो सकता है, संयोजक ढीले हैं तो भी कारण हो सकता है, फ्यूज का मान ठीक नहीं है तब भी, ये तीनों के तीनों कारण है। तो उपरोक्त सभी ये हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब 3 फेज मोटर के रोटर को रोक कर परीक्षण किया जाता है तो स्टेटर में दी जाती है, कितनी दी जाती है, केवल 10 वोल्टेज ही उस समय स्टेटर को हम देते हैं, तभी ये परीक्षण हमारा किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शनल में ही दिखाया गया है, इसमें ऑप्शनल में ये इसने कारण बताए हैं मोटरों के, इनमें दोष बताया है और ये पूछ रहा है कि इन दोष ऐसे, ये दोष हैं, इधर को दोष दिए हैं और इनका कारण बताओ। जैसे फर्स्ट कारण दिया है इसने कि मोटर हमारी चालू नहीं होती है, मोटर चालू नहीं होती, तो मोटर चालू नहीं होगी तो क्या कारण हो सकता है, तो मोटर चालू नहीं हो सकती है तो मोटर में क्या हो सकता है, स्टार्टर में, क्योंकि मोटर चलेगी स्टार्टर के थ्रू, तो मोटर में क्या होगा, स्टार्टर में दोष हमारा हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में बी नंबर में क्या कह रहा है कि मोटर कंपन करती है, तो मोटर कंपन करती है तो क्या हो सकता है, मोटर की बेरिंग हमारी घिसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर फ्यूज उड़ाती है, यदि मोटर फ्यूज उड़ाती है तो इसका कारण क्या हो सकता है, कि ओवरलोड हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कारण जो दिया है इसमें है कि संयोजक गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, ये संयोजक गलत हैं, यदि हमने संयोजक उसके टर्मिनल गलत लगाए हैं तो वो मोटर क्या होगा, फ्यूज उड़ा देगा। अब डी नंबर है कि मोटर लोड नहीं उठा रही है, मोटर लोड ही नहीं उठा रही है, तो लोड नहीं उठा रही है इसका मतलब क्या है कि वो बेल्ट से वो सही कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि मोटर अचानक रुक जाती है, तो मोटर अचानक रुकने का कारण क्या होगा कि उसका क्या है, फ्यूज जल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्यूज वो जल जा रहा है, तो शायद इसमें ये कौन सा आंसर रहेगा, ठीक इसमें हाँ ये फर्स्ट वाला ए वाला सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपको किसी मशीन के दोषपूर्ण प्रेरण मोटर है इंडक्शन मोटर को बदलना है, उपलब्ध मोटर की धारिता इस मोटर की अधिक है, मतलब जो पहले मोटर थी उससे इस मोटर की धारिता अधिक है, तो क्या है, इस उच्च मतलब ज़्यादा वाली धारिता वाली मोटर के उपयोग से क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब अब जब नई जो मोटर लगाओगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, एक तो उसकी क्या होगी, दक्षता भी कम हो जाएगी, क्योंकि छोटी मोटर वहाँ पर वर्क कर रही थी, ऑलरेडी आपने बड़ा लगा दिया है, तो मोटर की ये फर्स्ट है पावर दक्षता, वो सी नंबर में है, दक्षता व पावर गुणांक निम्न हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, एक बार देखें इसको समझें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।